हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा था कि कांग्रेसी मायावी हैं, राम भक्त बनकर आएंगे, सावधान रहना। ओपी धनखड़ के इसी बयान पर कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल सांसद और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं, राम हम सबके हैं। हिसार के आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की टुडे न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपेंद्र जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ वो तमाम लोगों को ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी दरअसल मायावी हैं, राम भक्त बनकर आएंगे और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ओपी धनखड़ का बयान कैसा बयान है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये आप धनखड़ साहब से पूछो, राम भक्त तो सभी हैं, तो ये कहते ये किस तरीके से क्या सोच के वो राम भक्त में क्या अंतर है वो बताएं। हमें तो ये बातें समझ में आती नहीं, ये बीजेपी वालों की बातें हैं। नूंह जिले तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दंगा प्रभावित लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोक दिया। तमाम कांग्रेसी नेता आपके साथ मौजूद थे, एक बार फिर से कोशिश आप करेंगे? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरी तरीके से जो घटना हुई है, ये सरकार इसमें या तो इस गैर जिम्मेदाराना सरकार का रोल रहा है या इसकी सरकार की नीयत ठीक नहीं रही, इसीलिए घटना हुई। पहले से जब पूर्णतः इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि भाई ये तनाव बढ़ता जा रहा है, सार्वजनिक पता था लोगों को, वीडियो वायरल हो रहे थे, दोनों ओर से इस तरह के वीडियो आ रहे थे, तो पुलिस का क्यों प्रशासन नहीं लगाएगी? वीएचपी के एक लीडर ने कहा कि भाई हर साल 2 से 3 हज़ार पुलिस लगाई जाती थी, इस बार पुलिस नहीं लगाई गई, होमगार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया। तो इसमें सरकार की इतनी बड़ी, और गृह मंत्री जी को जब ये बात कही गई कि जी, तो गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, सारी सूचनाएं मुख्यमंत्री जी के पास। तो मुख्यमंत्री से पूछा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को हम सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए? सरकार की सीएम का ये बयान कि सुबह से उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी। डिप्टी सीएम को भी पता था, जो वहाँ के सांसद है राव इंद्रजीत, उनको भी पता था, वहाँ के पूरे इलाके को भी पता था। गृह मंत्री जी खुद ही इस बात पे कह रहे हैं मैं हाथ जोड़ता, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री जी से पूछो। तो केवल मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था ऐसा, तो ये एक बड़ा, और इसमें सारी विफलता सरकार की रही। जैसे मैंने कहा, या तो विफल सरकार थी या इनकी नीयत खराब थी। और हम उस दिन जा रहे थे, हम क्या करना है, हम नलड़ मंदिर जाना चाहते थे। हम नूंह शहर में जो वहाँ के दुकानदार भाई हैं, जो शहरवासी हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहते थे। हम जो वहाँ पे अनाज मंडी के अंदर जो वहाँ पे व्यापारी भाई हैं, उनसे मिलना चाहते थे। किसी का भी जान संपत्ति का कोई अगर नुकसान हुआ है, कोई भी पीड़ित ऐसा है जो अपनी बात बताना चाहे, किसी के मकान पे कोई क्षति हुई है या कोई किसी कार की क्षति हुई, कोई भी, हम इन लोगों से भी मिलकर मलहम लगाने की बात, अमन चैन की बात करना चाह रहे थे। लेकिन सरकार ने ये जो उस दिन अपने विवेक से हमें जाने की इजाज़त नहीं दी। बहरहाल अब शांति व्यवस्था बनने थे बीजेपी वाले। ये हरियाणा हमेशा एक अमन चैन शांति का प्रतीक प्रदेश रहा है। 10 साल 9 साढ़े 9 साल की अपनी सरकार के बाद हम चाहते तो ये थे कि सरकार, और देश भी ये चाहता होगा कि सरकार खड़े होकर कहे कि देखो देश के कोने कोने में, हर प्रदेश में कितनी अमन चैन शांति, खुशहाली, भाईचारा, तरक्की है। 10.5 साल हो गए सरकार, तो कम से कम हरियाणा में कम से कम ये उस बात को, उस भावना को समझें और सुनिश्चित करें, जहां गलती हुई है, जहां चूक हुई है, उसको स्वीकारें। आप आज हिसार के इलाके में और 20 अगस्त को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को तैयार कर रही है। देखिए, हमारी 9वीं विपक्ष आपके समक्ष 9वां पड़ाव 20 अगस्त को हिसार में। लोकसभा वाइज हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जब सरकार दिखाई नहीं दे रही थी, चाहे कोविड के समय था, चाहे किसान आंदोलन था, उस समय लगातार एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम किए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सारे जो हमारे विपक्ष के सारे विधायक हैं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो नेता विपक्ष हैं, और विपक्ष में मैं एकमात्र क्योंकि सांसद हूं, तो हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र के हर वर्ग से मिलते हैं। उनकी जो जनमानस की समस्याएं हैं, उन समस्याओं की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, विपक्ष का ये काम होता है कि सरकार पर दबाव बनाए, उस लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं कि सरकार उन पर कुछ कार्रवाई करे। खैर 4 साल तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये 9वां हमारा कार्यक्रम है। हम अपनी विपक्ष की ईमानदारी से भूमिका निभाते हुए, मुझे विश्वास है ये रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी रहेगी विपक्ष आपके समक्ष में। एक और हिसार का मैं समझता हूँ क्यों हिसार में इतना बड़ी विपक्ष आपके समक्ष होने जा रहा है, क्योंकि हिसार वासियों ने
6 सीट, 9 में से 6 सीट विपक्ष को दी थी, जेजेपी या कांग्रेस। आदमपुर से कांग्रेस जीती तो उचाना, नारनो, दुकलाना, बरवाड़ा वहाँ से जेजेपी। लेकिन ये सभी ये पार्टियां या ये विधायक, भाजपा ने इनसे क्या सेटिंग करी कुल दुनिया जानती है, लोग जानते हैं, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उसमें कई किस तरह की सेटिंग हुई। लेकिन बीजेपी ने इनसे सेटिंग करके आज ये बीजेपी के साथ जाके चले गए और इन्होंने अपनी अपनी सेटिंग और जुगाड़ किया। लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को आज जनता ये पूछ रही है, जनता को मिला किसान आंदोलन, 750 किसानों की जानें चली गई। जनता को मिला देश में नंबर 1 बेरोजगारी। जनता को मिला अपराध, नशे की तरफ। जनता को मिला महिला खिलाड़ियों का अपमान। जनता को क्या मिला? जनता को कुछ मिला नहीं। इन्होंने जाकर बीजेपी की सरकार बनवा दी चंडीगढ़ में। ये लोग जा सकते हैं लेकिन जनता वहीं की वहीं खड़ी है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का मजाक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग संगठन के सवाल पर उठाने की अक्सर कोशिश क्या करते हैं? अब ये मान लिया जाए कि संगठन बनाने के बेहद करीब कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। कांग्रेस का लगातार विस्तार हो रहा है, जल्दी हम संगठन बनाएंगे। और ये जो धनखड़ साहब ये जो मजाक उड़ाने का काम आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का मजाक, तो वो ये बताएं कि संगठन, कांग्रेस का संगठन तो गांव-गांव में, ये कह रहे हैं इनका पन्ना संगठन बन गया। मगर ये कह रहे थे कि इन्होंने धनखड़ साहब की स्टेटमेंट थी कि हमने 9 साल पहले पन्ना संगठन, कांग्रेस का 9 साल से संगठन नहीं। 2019 में जब वो चुनाव में उतरे थे बादली विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका पन्ना संगठन का तो पन्नों पे ही निकला। कांग्रेस का संगठन हर गांव में निकला, वहां से हर गांव से कांग्रेस पार्टी जीती, कुलदीप जी जीत गए। हमारा संगठन हर गांव में है, हर घर में है। हमारा गठबंधन हरियाणा के लोगों के साथ है। इनका गठबंधन भी गलत है, इनका संगठन भी गलत है। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए हिसार में तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम अलग अलग इलाकों में वो पहुंच रहे हैं और 20 अगस्त के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से कामयाब करने की कोशिश दीपेंद्र हुड्डा लगातार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़।